इससे पहले कि सिंह परिवार का कोई सदस्य अभिनव को कुछ कह पाता, बीच में चिराग ही बोल पड़ा। अभिनव, बस बहुत हुआ। अब अगर एक बार और तूने अपनी गंदी जुबान खोली ना तो मैं दिख नहीं रहा, सामने मिस्टर सिंह खड़े हैं। तेरे जैसे फटीचर उनसे नजर तक नहीं मिलाते और तू उनसे जुबान लड़ा रहा है। अभिनव चिराग की ओर पलटा और उससे एक पल के लिए घूरने के बाद धीरे से बोल पड़ा। मैं मेरे परिवार से बात कर रहा हूँ। ये एक पारिवारिक मामला है, बीच में टांग मत अड़ा, नहीं तो तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मेहमान बनकर आया है ना, तो मेहमान बनकर ही खड़ा रहे। बस बहुत हो गया आप। अचानक हरदेव बीच में चिल्ला पड़े और उन्होंने अनन्या की ओर देखा। अनन्या, इसी वक्त डिसाइड करो अपने दादा और अपने पति के बीच किसे चाहती हो। हरदेव की बात सुनकर शर्मिला भी चिल्लाते हुए बोली, निकलो यहाँ से अभिनव। इस वक्त सनी उठकर अभिनव के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। निकलने से पहले थोड़ा हाथ तो साफ करने दो इस पर। सनी ने अभिनव के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने तुरंत ही अपना सिर नीचे झुकाया और बच गया। हवा में मुक्का चलाते हुए सनी अपने उसी हाथ के बल से जमीन पर गिर गया जिसमें उसे दर्द हो रहा था। खड़ा क्या है, निकल। सनी को गिरते देख शर्मिला इस बार जोर से अभिनव पर चिल्लाई। वो इतना जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतने में सनी अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, अगर यहाँ से तुझे मैंने एक सिंगल पीस में जाने दिया तो मेरा नाम भी सनी सिंह नहीं। और इतना कहते ही उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। फिलहाल चिराग भी अभिनव पर काफी गुस्सा था, पर वो सनी की तरह कोई मारपीट करके अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वो यही सोच रहा था कि जैसे ही अभिनव के ऊपर से सिंह परिवार का ठप्पा हट जाएगा, वैसे ही वो उसे ठिकाने भी लगा देगा, दिमाग से भी और औकात से भी। इतने में अभिनव ने कहा, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। जब आदमी खुद इलाज ना करवाना चाहे तो डॉक्टर क्या ही कर सकता है। और इतना कहते ही वो अनन्या की तरफ देखने लगा। अनन्या के चेहरे पर सिंह परिवार के बाकी लोगों की तरह गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। अनन्या का चेहरा देखकर अभिनव ने अब सारी उम्मीद छोड़ दी और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी फोन पर बात करता हुआ सनी दौड़कर उसके पीछे आया और उसे पकड़ते हुए बोला, मेरे होते हुए तू इस घर से जिंदा तो नहीं जा पाएगा। अभिनव ने ये सुनते ही पहले सनी की आंख में देखा और फिर उसके हाथ को देखने लगा जो अभिनव की शर्ट पर थे। जैसे ही सनी ने देखा कि अभिनव उसका हाथ देख रहा है तो उसने चुपचाप अपना हाथ अभिनव की शर्ट से हटा लिया। अभिनव मन ही मन मुस्कुराया और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ भी पाता, उसके सामने 2 एसयूवी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सनी ने उन गाड़ियों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत सवाल जवाब कर रहा था ना, अभी लोगों से कर। ये दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 गुंडे हैं, कसम से इतना मारेंगे तुझे कि 3 सालों तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। सनी अभिनव को धक्का मारते हुए उन गाड़ियों के करीब चला गया। दोनों गाड़ियों के सभी दरवाजे खुल गए और कई सारे लोग अपने हाथों में क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक्स लेकर निकल आए। अभिनव के सामने खड़े होकर उन्होंने पूरे एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया था। उन्हें देखकर अभिनव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे अब महसूस हुआ कि कल रात को डॉन और रंजन उसकी सिक्योरिटी की चिंता क्यों कर रहे थे। हंगामा और गाली गलौज सुनकर सभी लोग बाहर आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि सनी ने कुछ आदमी बुलवाकर अभिनव को वहां से निकलने से रोक दिया था तो वो भी खुश हो गए थे। सभी को लग रहा था कि अभिनव गुंडों से मार खाने लायक ही था और उससे मार खाने से कोई नहीं रोक सकता था। आखिर कोई फटीचर बड़े लोगों के बीच ज्यादा सवाल जवाब करेगा तो उसका ये हाल तो होना ही था। आज तुझे पता चलेगा सनी सिंह कौन है। सनी ने अभिनव की ओर देखकर चिल्लाया, ये सब लोग तो है ही मदद के लिए, लेकिन तेरी हड्डी पसली एक करने के लिए मैंने एक स्पेशल आदमी को बुलाया है। रुक। सनी पहले गाड़ी की पैसेंजर सीट की ओर गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। आने के लिए थैंक यू डॉन भाई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बस ये बताओ कि कौन है वो चूहा जो परेशान कर रहा है, डॉन ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। डॉन से सनी की मुलाकात 3 महीनों पहले एटीट्यूड क्लब में हुई थी। वहाँ उसने उसे अपना दोस्त भी बना लिया था। वो न सिर्फ डॉन से दोस्ती रखता था बल्कि उसे मोटा हफ्ता भी दिया करता था। सनी जानता था कि डॉन जैसा आदमी वो बकरा है जिसे ऐसी परिस्थितियों में हलाल करने के लिए मोटा ताजा किया जा रहा था।
सनी हमेशा से ही अपनी तैयारी पूरी करके चलता था और उसकी इस खूबी से हरदेव भी वाकिफ थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।